मेरे ख्याल में हमने ऐसी कोई इंतहा पर बात नहीं की जो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। सियासी फैसले हैं, पार्लियामेंट के फैसले हैं, तब्दीली आती भी है बातचीत के जरिए। कई कानून दोबारा पास भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो तैश है, गुस्सा है, मैं इनकी जबान सुनता हूं। ये कभी सियासी गुफ्तगू करते ही नहीं है, इसीलिए सियासी तौर पर कामयाब नहीं है। ये गैर सियासी लोग हैं, इनको किस्मत में सियासत में ले आई है। इनका कोई वास्ता नहीं सियासत से, इनका कोई वास्ता जमहूरियत से नहीं है। कैसे मुंतखब होकर आए थे वो हम भूल गए। आते ही किस उंगली पर आपने उम्मीदें रखी थी हम भूल गए। आपने वो चौक पर खड़े होकर कहा कल सूरज तुलू होगा, वो किसका तलू था? जब से चौधरी साहब जरा सुन ले जी आपको बड़ी बेचैनी होती है। मैं आपके साथ आता तो प्रोग्राम में आता हूं, लेकिन आपकी बेचैनी पे जरूर होती है। अभी आप बीच में ना बोले, अच्छा नहीं है। बोलिएगा आप। मैं आप जैसा बोल रहे आप अपना ये बोलने देंगे नहीं, ये बोलेंगे नहीं, बोलने नहीं देंगे। साहब उनको बोलने दें प्लीज। ये गैर सियासी लोग हैं, गैर सियासी लोग हैं। आप तो इसीलिए तो नाकाम है, इसे तो नाकाम है। एक भी चौधरी साहब इन्होंने बात पूरी नहीं की। छोटे छोटे मुताबिक जब से हुकूमत मिली छोटे छोटे वादे किए, कौन सा वादा पूरा किया? आपने प्रोटोकॉल खत्म किया, आपने असेंबलियों में गवर्नर हाउस में लोगों को आने का कहा था, वो पूरा किया है। आपने वो यतीम खाने और तंदूर खाने को लेते वो पूरे किए। आपने क्या किया है मुल्क के लिए? कुछ भी नहीं। आप कर ही नहीं पाते, आपके बस में नहीं है। आपके साथ लोग हैं, लोग कमाल के लोग हैं बेचारे, लेकिन आपने उनको भी मायूस किया है। आपने क्या किया लाहौर में? फिर आपने वैसे चाणी साहब देखिए, बात यह है कि अभी जो आप साइड पे, लेकिन वोट इन्होंने लिया सीटें आज भी सबसे ज्यादा कौमी असम्बली में इनकी है। तो ये आपको ये मानना पड़ेगा। वैसे मैं मानता हूं लोग इनके साथ हैं, मैंने कब कहा, लेकिन इन्होंने क्या किया? अभी जो वो खान साहब की शरीक हयात आकर मुजाहरे में खड़ी हुई, कभी लीडर भी भागते हैं, वर्कर भाग सकते हैं, इनके लीडर ही भाग गए। सारे लीडर नस गए, कोई लीडर नहीं खड़ा था, वो खातून अकेली थी। ये क्या के सियासतदान है? हमारे लीडरों पर हमारे कारकुन खड़े रहे। बेगम साहबा को अगर पुलिस ने लाठी मारी तो हमारे कारकुनों ने गोलियां खाई। ये गैर सियासी लोग हैं, ये फैशनेबल है, ये फैशन में सियासत में आए, इनका सियासत से कोई वास्ता नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा फैसल साहब, ये कब सारी पार्टीज आपको सियासतदान मानेगी? नहीं, ये बात यह है कि पीपल्स पार्टी किस मुंह से सियासत की बात करती है। आज की जो पीपल्स पार्टी है, ये जो जरदारिया ग्रुप है, ये तो इन्होंने तो बिजनेस है ना इनका। सियासत कोई, ये तो पेशावर सियासतदान है। ये तो अपनी कीमत वसूल करते हैं और किसी के साथ चले जाते हैं। इनमें तो ना कोई सियासी अखलाकियात रह गई हैं, ना कोई वैसे मॉरलिटी जो है। सिंध में सारे कहते हैं कोई सिस्टम लगा होता है, वहाँ पे कोई मुफ्त काम। अब खेलदास को आसान नहीं बताएंगे कि लगा कि नहीं लगा, क्योंकि ये भी वहाँ पे बड़े तंग रहते हैं। एमकेएम ने आज जो नहीं अस्पताल उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं, वहाँ पे कोई शक नहीं है। थर के अंदर बड़ा काम किया इन्होंने। अच्छा, क्या किया? थर के अंदर इन्होंने कोल प्लांट्स लगाए हैं वहाँ पे, और बिजली बन रही है, और चेंज किया उन्होंने। उसमें जो पानी है, जो लोग थर में रहते हैं, जो वहाँ पे गुर्बत में कमी आई है, ठीक है। वहाँ पे हारियों का क्या हाल है आपने देखा है? का क्या हाल आपने देखा है? अपना यूएनडीपी घोस्ट स्कूल सबसे ज्यादा इनके हैं। ये जो है इन्होंने पूरा सिंध करप्शन पे लगा दिया, ठीक है। इन्होंने सबने लूट लाट के पाकिस्तान तो इस वक्त तो इमरान खान और फिगर कर रहे हैं। गंडापुर साहब को कहते हैं कि आपके पास 45 बात, तो वो तो कहते हैं ना, वो तो कहते हैं उनको फिक्र है आम लोगों की। लीडर अपने कहता है, इनके लीडर तो कहते नहीं है। इनके लीडर तो पुठा काम कहते हैं। इनके लीडरों ने तो असूली बात लास्ट टाइम कब की थी? पिछले जन्म में की होगी। इन्होंने तो कहा कि जी इनकी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई बात पे ठहरते ही नहीं है, ठीक है। ये जहां पे भी देखते हैं कि वैसे आज भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट दे रही है ना आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है, वो ये कहती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, इनका राइट है, इनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आपके थोड़े से पीका बिल्कुल ठीक पास हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आपका इलाज है, ठीक है। आपको बिल्कुल जो ये काम तो पसंद हो गया। नहीं पसंद नहीं, आपसे कैसे पसंद? मैं आप साफी भी तो है ना, ठीक है। अब आप पीका में जो लॉ पास हुआ है,
क्रिमिनलाइज कर दी है डेफेमेशन, जो कि आप रोज करते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए नहीं आया, ये इंशाल्लाह आपके लिए आया। आपने स्टार्ट किया था यार। नहीं, हमने स्टार्ट नहीं किया था, 2016 में नून लीग ने स्टार्ट किया था। उसके बाद बाकी का नहीं, उसके बाद अब देखें ना, आप स्टार्ट भी उधर से लेते हैं जहां पे आपकी दिल करता है। सर 2016 में आया था पैका पहले, और उसके वो जो हमने लाया था वो सिविल क्राइम था, सिविल लाइबिलिटी। इधर क्रिमिनलाइज नहीं किया गया था, इधर जो है वो क्रिमिनलाइज किया गया। और उसमें छोटा सा फर्क सिर्फ ये है कि पर्चा दर्ज करके आपको उठा लेंगे, उसके बाद 3 साल तक आप साबित करते रहिए। चलिए, पर्चा तो दर्ज करेंगे, पहले बगैर पर्चे के उठा लेते हैं, अब पर्चा तो कौन उठाता है? कौन उठाता है? पता नहीं, नहीं ऐसे पता नहीं, उठाने का पता है। जितने आपके जमाने में लोग उठाए गए, कितने गए वहां पे लेटे हुए थे 4 वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ। वो तो अरेस्ट थे ना, उठाए गए बंदे, आप उठाए और अरेस्ट में फर्क होता है। अच्छा, तो हमने कहा था कि जाके पैसे अपना एवनफील्ड की फ्लैट बनाए, रसीदें ले आते, और गालिबन शायद खान अब्बासी साहब थे वज़ीर-ए-आज़म। हमने कहा था कि ये तो पीपल्स पार्टी वाले को पता नहीं गैरत कितनी चली गई है। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, ये जरदारी साहब जो है, इनको 11-12 साल रखे, ज़बानें इनकी इन्होंने काटी नून वालों ने, ठीक है। बिल्कुल सियासत इसी को कहते हैं ना सर, यानी गैरत, मतलब असूलों और समझौता। अगर मतलब परवेज इलाही साहब अगर आपके प्रेसिडेंट बन सकते हैं सर, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर उन्होंने साबित किया है 1.5 साल जेल में काटी है, किस बात पे साबित किया तो बैठे हुए परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी क्या मतलब उन्होंने जेलें भी काटे, मारे भी खाए, घर भी तबाह करवाएं, फिर भी आप माफी ना दें, और इधर जो है वो पैसे भी बचाएं। क्या शहबाज शरीफ जिस दिन उस पर फर्द जुर्म लगनी थी वो अपना वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना? मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 460 अरब रुपए का जो 1000 अरब रुपए का खांचा मारा, किसने मारा? ये मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई अपना केपी में आपके साथ हैं? नहीं, मलक रियाज साहब अच्छा हमारे साथ है, तो इनके साथ नहीं है। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप जमीन सॉरी काज़मी साहब, आपका ये तो आपका केस लड़ रहे हैं। किनका? नून लीग का। नहीं, नून लीग का केस क्या है? नून लीग का तो कोई लेना देना कोई नहीं है, ठीक है। नून लीग तो बिल्कुल अपना। काजी साहब ये फरमाइए कि अब क्योंकि डायलॉग तो नहीं हो रहे, ग्रैंड अलायंस और ग्रैंड अलायंस मसलन मामला सेटल कर सकेगा पीटीआई के? देखिए, ऑब्वियसली सियासी लोगों का यही कोशिश होती है कि एक सियासी बयानिया बनाया जाए। इस वक्त अगर कोई डायलॉग होता है या कोई मुज़ाकरात होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तहरीके इंसाफ को उस तरह सूट करेंगे, और मुझे लगता है कि खान साहब को भी इस चीज का इदराक है, इसलिए कि आलमी सतह पे जो इस वक्त एक बयानिया बन रहा है, आपको पता है कि ईयू के जो ह्यूमन राइट्स वाले साहब हैं वो भी आए हैं। आज ही डॉन में भी एक स्टोरी थी कि उन्होंने भी तहफुजात का इजहार किया है। फिर आपने पीका एक्ट भी पास कर लिया, मुज़ाकरात भी आपके नहीं हो रहे, उधर ट्रंप भी आ गया, वैसे तो जेंट्री साहब भी आ गए, वो भी आके गए। लेकिन आपको जेंट्री पे क्या प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे तो बड़े अच्छे, एक आदमी बाहर से आके पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, तो क्या इशू है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो खुश हुआ जिस तरह उन्होंने बातें की। मुझे तो लगा कि वो जाते हुए जहाज से डॉलर फेंकेंगे। काज़मी साहब ने सही सर, जी वाली खातून मेरे ख्याल में वो भी उसी बिजनेस वक्त का हिस्सा थी, गुम हो गई तो कराची चलेगी, उनसे भी हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी कि वो सरमाया करने। पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी राय हो तो आपको अच्छी नहीं लगता? पाकिस्तान के बारे में हम तो ख्वाहिश कर रहे हैं कि जी इधर आए सरमायाकारी। जेंट्री साहब जो गए हैं, हमने तो यकीन कीजिए कि खुशी हुई। जेंट्री साहब पे इनको यकीन नहीं, मैं तो कल पूरा दिन जो जहाज गुजर रहा था देखता रहा कि शायद ऊपर से डॉलर फेंके जेंट्री साहब जाते हुए, तो हमें तो कोई उसमें इश्यू नहीं है। इन्होंने पूरे 2 महीने गर्नेल साहब के जो ट्वीट है उस पे जो ट्वीट तो करते रहे ना वो, ठीक है, इन्होंने जो पूरे धमाल मनाते रहे, ये पूरी शादमाना मनाते रहे, बस आज ट्रंप आया कल होगा, इस तरह जेल से बाहर निकल जाएगा। तो आपने मुकाबला किया ग्रैनल का? नहीं, हमने अमेरिका पे आस भी इन्होंने लगाई हुई थी, उनके खिलाफ पहले इन्होंने बयानिया बनाया, फिर उनके हक में बयानिया बनाया, ये उनका काम है। हम बात की देखें, फैसल साहब कह रहे हैं कि 26 आईनी तरमीम इन्होंने पढ़ी नहीं। फैसल साहब को मैं बताऊं कि इनकी पूरी पार्लियामेंट ने इस 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट किया है मौलाना फजल रहमान के थ्रू, और उनकी मंशा सारी शामिल है। फैसल चौधरी साहब मेरे साथ कई प्रोग्राम में कहते हैं पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब आपका सियासत से भी ताल्लुक नहीं है, आप एक वकील हैं, ठीक है, वकालत कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मैं ये कहता हूं जो पीका एक पास हुआ है सेनेट कमेटी के कॉन्ट्रडिक्शन करता हूं, 12 चलिए फैसल, ये जो पीका कानून है जो सेनेट की कमेटी, इनका चेयरमैन बैठा हुआ है, होता क्या कायमा कमेटी में इनका चेयरमैन बैठा हुआ है। हमें 2019-20 में फवाद चौधरी साहब ने बताया कि ये कानून है, इस तरह बात। तो आपको 2024 में पता लगा, 25 में कि फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे थे? मैं देखें,
ये किसी जिम्मेवार सहाफी, किसी कलमकार के खिलाफ ये कानून नहीं है। कानून इस मुल्क में बेहतरी के लिए बनते हैं। आप देखें एक तो सर इस कानून के खिलाफ खड़े थे आप, आपको याद नहीं है? मैं कहता हूं हम फेक न्यूज के खिलाफ है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया सफर कर रही है। वो फेक न्यूज की डेफिनेशन भी तो कर दें, होती क्या है भाई? आप कहते हैं, वो कहते हैं जी वो अथॉरिटी करेगी। डी चौक पे खड़े कहते हैं कि 280 फेक न्यूज जो के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो प्रेस 500 लोग जो है लापता है, इतने ये हो गए। ये फेक न्यूज है। ये फेक न्यूज नहीं है जहां पे जड़ावाला जैसे सानियात हो जाते हैं। पाकिस्तान की जो आप कह रहे हैं ये जो है हमें क्यों पाबंदियां लगती है, एक फेक न्यूज नहीं होती है। पूरे मसीह हो, हिंदू हो, गिरजाघर हो, मंदिर जलाए जाते हैं, एक फेक न्यूज पे जलाए जाते हैं। तो ये कानून आप इसकी बेहतरी की तरफ भी देखेंगे, इससे फायदे भी देखेंगे। एक झूठी खबर, एक जिससे इंतशार फैलता है, जिससे तसादुम होता है, जिससे बिगाड़ पैदा होता है, उसके लिए रोकने के लिए कोई कानून, तो दुनिया भर में कानून बनते हैं ना। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, हम किस लिए बैठे हुए हैं? वैसे ये आपको 2021 में 2020 में नहीं पता था कि बनने चाहिए फेक न्यूज के? उस वक्त तो जहां पे सहाफियों के टेंट लगे होते थे ना, वहां जाके मियां शवाशी साहब और बिलावल भुट्टो साहब तकरीर करते थे कि ये गवर्नमेंट बड़ी जालिम है इमरान खान की और ये नहीं होना चाहिए, और गादी राय को उसका गला घोंट दिया ना। फैसल मैं चौधरी साहब मैं आपको बताऊं ना, इन्होंने असद तूर को उठाया था, इन्होंने मतीउल्लाह जान का ज़राअत पे जाके सैर कराया था, इन्होंने अफसार आलम को, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं था, गोली लग गई थी। इन्होंने टीवी टॉक शो चलते हुए बंद कराए थे। इस पूरे 16 महीने के और इस 10 महीने के बता दे कोई प्रोग्राम हमने ऑफ ईयर किया हो, कोई किसी एंकर को किया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हमारा किसी भी सहाफी, किसी भी कलमकार, किसी भी जिम्मेवार शख्स के खिलाफ ये कानून नहीं है। ये कानून उसके खिलाफ है जो गैरकानूनी काम करता है, जो झूठी खबर फैलाता है। उसके लिए जरूर मैं समझता हूं उससे जो शरीफ आदमी है कोई। वैसे आपने प्रोग्राम कोई बंद नहीं किया, लेकिन सहाफी सारे भगा दिए, सारे भगा दिए सहाफी। हमने किसी को नया है, खुद ही भागते हैं। अरशद चौधरी साहब को उसका मेरा ख्याल है, उनका ख्याल है अमेरिका में बैठ के ज्यादा अच्छा सच बोला जा सकता है। नहीं, उसी अमेरिका को गालियां देकर ये जो अभी एक और भागा है यहाँ से, अब लंदन में है या अमेरिका में, इन्हीं डॉलर कमा के इमरान खान को डॉलर कमाना, इमरान खान का नाम और नैरेटिव तो इनके लिए एक इंडस्ट्री बन गया है पैसे कमाने की। जो बैठे हुए हैं भगोड़े सारे मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और वो सारा दिन उधर बैठ के उसको दुनिया में बदनाम करना है मुल्क को, और डॉलर कमाने अपना पेट भरना। इधर बैठ के सहाफत करें। मैं नहीं समझता किसी जिम्मेवार सहाफत को कोई खतरा है, कोई सहाफी ने। देखें, इनकी नजर में असल सहाफी वही है कि जिनको ये पीटीवी में नौकरियां दे दें अवाम के पैसे पे, या जिनको वो अपनी काबीना में शामिल कर लें। जो इन पे तनकीद करेगा वो असल सहाफी नहीं। आपने जो मीडिया के साथ किया है उसकी तारीख रकम हो रही है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जिसको आप कह रहे हैं कि वो लंदन भाग गया, वो कितने महीने लापता रहा। किसी की जुबान बंदी नहीं की। मैं कहता हूं मुझे दिखा दे कि इस सहाफी को रोका गया है बात करने से, इसने सपोर्ट पीटीआई मतीउल्लाह जान मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनका माथा चूम लूं जो इन्होंने कहा। ये अभी कुछ दिन पहले जो मतीउल्लाह जान पे इधर FIR दी गई है, और वो उससे बड़ी कोई फेक न्यूज हो सकती है कि मती से आइस भी बरामद होगी, नशा भी बरामद हो गया, टैंक नहीं डाला उसके ऊपर, तोप नहीं डाली, इन्होंने वो भी डाल देनी थी। तो और ये भी कह रहे हैं कि बताएं किसी सहाफी का नाम। तो इस पे तो मैं सर आपको सलाम ही कर सकता से हीरो निकाल लीजिए। ब्रेक लेने दें चार्ली साहब, इसके बाद आपको छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हजरत।